तो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 उर्दू का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है भाभी जान। और भाभी जान के लिखने वाले राइटर हैं सोहेल अजीम आबादी। तो सोहेल अजीम आबादी चैप्टर 2 का आज हम लोग ऑल ऑब्जेक्टिव एंड बुक भी पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग इसे एक वीडियो में समाप्त करते हैं। चलिए तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। सोहेल अजीम आबादी। सोहेल अजीम आबादी चैप्टर का नाम है भाभी जान। भाभी जान। तो चलिए इसे हम स्टार्ट करते हैं। सोहेल अजीम आबादी का असल नाम सैयद मुजीबुर रहमान है। अपनी इब्तदाई ज़िंदगी में शायरी भी करते थे। रुक जाइए, पेन थोड़ा और छोटा कर लेते हैं। अपनी इब्तदाई ज़िंदगी में शायरी भी करते थे, इसलिए सोहेल तखल्लुस करते थे। इसलिए इसका नाम में सोहेल तखल्लुस था। इस तरह अदबी दुनिया में सोहेल अजीम आबादी के नाम से मशहूर हुए। और सोहेल अजीम आबादी की पैदाइश 1911 ईस्वी में पटना में हुई। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि सोहेल अजीम आबादी की पैदाइश कब हुई, तो 1911 ईस्वी में। और ये ज़रूर आएगा, इसलिए आप इसे ऑब्जेक्टिव को याद कर लीजिए। सोहेल साहब एक ज़मींदार ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। 1 साल की उम्र में उनके वालिदा का इंतकाल हो गया और परवरिश नानिहाल में हुई। 1 साल की उम्र में उनके वालिदा का इंतकाल हो गया था और उनकी परवरिश नानिहाल में हुई थी। एक मुअल्लिम की सरपरस्ती में वही इब्तदाई तालीम व तरबियत हासिल हुई। वैसे इनका आबाई वतन शाहपुर भदौल था। ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि सोहेल अजीम आबादी का आबाई वतन कहाँ है, तो आप लोग याद रखिएगा शाहपुर भदौल। शाहपुर भदौल इनका आबाई वतन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो पटना ज़िला में ही है, पटना ज़िला में ही वाक़ है, मतलब पटना ज़िला में ही है। अफ्ताद तबीयत की वजह से आला तालीम हासिल नहीं कर सके। अगरचे मुज़फ़्फ़रपुर, हैदराबाद और कलकत्ता जैसे इल्मी मराकिज़ में क़याम पज़ीर हैं। इब्तिदा शायरी से की, लेकिन आगे चलकर अफ़साना निगारी की तरफ माइल हुए। फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा और बेशुमार अफ़साने लिखे। तो सोहेल अजीम आबादी कितने अफ़साना लिखे हैं? अगर कोई भी पूछते सोहेल अजीम आबादी कितने अफ़साना लिखे हैं, तो सोहेल अजीम आबादी बेशुमार अफ़साना लिखे हैं। तो चलिए हम लोग दूसरे टॉपिक पर चलते हैं। सोहेल अजीम आबादी ने ऑल इंडिया रेडियो की मुलाजमत इख्तियार की। तो सोहेल अजीम आबादी ने, अगर किसी इंसान ने आपसे पूछ दिया या बोर्ड एग्ज़ाम में पूछ दिया कि सोहेल अजीम आबादी ने किसकी मुलाजमत इख्तियार की, तो आपको बताना है सोहेल अजीम आबादी ने ऑल इंडिया रेडियो की मुलाजमत इख्तियार की। इस मुलाजमत के सिलसिले श्रीनगर कश्मीरी हो गए। फिर वो वापस पटना चले आए और मुलाजमत से इस्तीफ़ा दे दिए, मतलब मुलाजमत को रिज़ाइन दे दिए। इससे पहले सहाफ़त में भी मसरूफ़ रहे। रिसाले निकाले और एक रोज़नामा अखबार जिसका नाम साथी था, और साथी का अज्र किया। सोहेल अजीम आबादी एक रोज़नामा अखबार निकाला जिसका नाम साथी रखा, और ये साथी का अज्र हुआ। सोहेल अजीम आबादी ज़िंदगी भर उर्दू की तरूज वशारत में मसरूफ़ रहे। चुनांचे उन्होंने छोटा नागपुर के इलाके में 5-7 वर्षों तक उर्दू की तरवीज वशारत का काम किया। ज़मींदार
गलत लिखा हो। ज़मींदार माहौल से ताल्लुक़ रखते थे। ज़मींदार माहौल से ताल्लुक़ और छोटा नागपुर के क़याम ने उनके अफ़सानों के मौज़ूआत मुतय्यन कर दिए। उनके अक्सर बेशतर अफ़साने ज़मींदारों के इस्तेहसाल के ख़िलाफ़ मज़रूदों और कमज़ोर तबक़ों के हुकूक़ जैसे मौज़ूआत से मुतअल्लिक़ हैं। सुहेल अज़ीम आबादी की तख़लीक़ात में उनकी 3 अफ़सानवी मजमूए चार चेहरे, अलाव, आदमी ग्रुप, ये बोर्ड एग्ज़ाम में पक्का पूछा जाएगा। ये MBBI प्रश्न है, इसे आप लोग याद कर लें। बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि सुहेल अज़ीम आबादी के अफ़सानवी मजमूए का नाम बताएं। तो अफ़सानवी मजमूए का नाम चार चेहरे, अलाव, आदमी के रूप। ऐसे भी पूछ सकता है कि सुहेल अज़ीम आबादी के कितने अफ़सानवी मजमूए हैं। तो आप लोग बताइएगा सुहेल अज़ीम आबादी के 3 अफ़सानवी मजमूए हैं और एक नाविल जो बेजर के पौधे हैं। और पूछेगा सुहेल अज़ीम आबादी के एक नाविल का नाम बताएं। तो सुहेल अज़ीम आबादी के एक नाविल का नाम बता दीजिएगा कि बेजर के पौधे हैं। इन मजमूओं के अलावा सुहेल के अफ़सानों की तादाद 125 तक पहुँची है। 1980 ईस्वी में सुहेल अज़ीम आबादी का इंतकाल हो गया। कोई पूछेगा सुहेल अज़ीम आबादी की मजमूए का तादाद, अफ़सानों की तादाद कितना तक पहुँची। तो 125 तक पहुँची। और सुहेल अज़ीम आबादी का इंतकाल कब हुआ। तो सुहेल अज़ीम आबादी का इंतकाल 1980 ईस्वी में हुआ। तो चलिए अब हम चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरह, जो बहुत ही महत्वपूर्ण MBBI क्वेश्चन है। तो चलिए चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है, सवाल नंबर 1 है, सुहेल अज़ीम आबादी के बचपन का नाम क्या था। तो सुहेल अज़ीम आबादी के बचपन का नाम क्या था। मुजीबुर रहमान, या हसीबुर रहमान, या हबीबुर रहमान, या कलीमुर रहमान। तो सुहेल अज़ीम आबादी के बचपन का नाम क्या था। तो सुहेल अज़ीम आबादी के बचपन का नाम था मुजीबुर रहमान। बुक में लिखा रहेगा सैयद मुजीबुर रहमान। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। निसाब में शामिल अफसाना भावी जान किसकी तख्लीक है। ये जो भावी जान है ये किसकी तख्लीक है। निसाब में शामिल अफसाना भावी जान किसकी तख्लीक है। तो अब्दुल मुगनी की, सुहेल अज़ीम आबादी की, या अख्तरू और जनवई की और प्रेमचंद की। प्रेमचंद की थी या अब्दुल मुगनी की थी या सुहेल अज़ीम आबादी की थी। तो निसाब में शामिल अफसाना भावी जान सुहेल अज़ीम आबादी की थी। ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, सुहेल अज़ीम आबादी का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है। तो सुहेल अज़ीम आबादी का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है। ऑप्शन नंबर ए आशियाना, ऑप्शन नंबर बी फरार, ऑप्शन नंबर सी आँख मचोली, ऑप्शन नंबर डी भावी जान। तो सुहेल अज़ीम आबादी का भावी जान अफसाना हमारे निसाब में शामिल है। ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है हम लोग का, सुहेल अज़ीम आबादी की पैदाइश कब हुई। तो सुहेल अज़ीम आबादी की पैदाइश कहाँ हुई थी। तो सुहेल अज़ीम आबादी की पैदाइश गया में हुई थी। सवाल नंबर 4 है, सुहेल अज़ीम आबादी की पैदाइश कहाँ हुई। तो सुहेल अज़ीम आबादी की पैदाइश गया में हुई, या पटना में हुई, या खसरूपुर में हुई, या मुजफ्फरपुर में हुई। तो सुहेल अज़ीम आबादी की पैदाइश पटना में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाल नंबर 5, सुहेल अज़ीम आबादी कितने साल के थे कि उनके वालिदा का इंतकाल हो गया।
तो सुहेल अजीम आबादी कितने साल के थे कि उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया? ऑप्शन नंबर ए 1 साल, ऑप्शन नंबर 2 साल, ऑप्शन नंबर सी 3 साल, ऑप्शन नंबर डी 4 साल। तो सुहेल अजीम आबादी 1 साल के थे कि उनके वालिदा का इंतकाल हो गया। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 6। सुहेल अजीम आबादी के एक नावल का नाम बताएं। सुहेल अजीम आबादी के एक नावल का नाम क्या है? बोर्ड एग्जाम में आपको ऐसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा कि सुहेल अजीम आबादी के एक नावल का नाम बताएं। तो सुहेल अजीम आबादी एक नावल का नाम दो गज ज़मीन, या बेजर के पौधे, या जबरमनली सड़क, या मैदान आम्र। तो सुहेल अजीम आबादी के एक नावल का नाम बताएं। तो सुहेल अजीम आबादी के एक नावल का नाम बेजर के पौधे, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इनमें से सुहेल अजीम आबादी का मजमुआ कौन है? इनमें से सुहेल अजीम आबादी का अफसानवी मजमुआ कौन है? तो सुहेल अजीम आबादी का अफसानवी मजमुआ आदमी के रूप, या आँख मचोली, या अनोखी मुस्कुराहट, या दर्पण। तो सुहेल अजीम आबादी का अफसानवी मजमुआ है ऑप्शन नंबर ए आदमी का रूप। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। सुहेल अजीम आबादी ने कौन सा रोज़नामा अखबार निकाला? ये क्वेश्चन नंबर गलत है। तो सुहेल अजीम आबादी ने कौन सा रोज़नामा अखबार निकाला? तो आप लोग बताइए, इशार, या साथी, या इत्तेहाद वतन, या कौमी आवाज़। तो सुहेल अजीम आबादी ने कौन सा रोज़नामा अखबार निकाला? तो सुहेल अजीम आबादी ने साथी नाम का रोज़नामा अखबार निकाला। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। उर्दू का पहला अफसाना कौन है? उर्दू का पहला अफसाना कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए नसीर और खदीजा। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। भाभी जान किसका अफसाना है? तो भाभी जान किसका अफसाना है? तो भाभी जान किसका अफसाना है? निगार अजीम का, या कमर जहाँ का, या सुहेल अजीम आबादी का, या मोहम्मद मुहसिन का। तो भाभी जान किसका अफसाना है? भाभी जान लिखने वाले कौन थे? सुहेल अजीम आबादी। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 11। सुहेल अजीम आबादी के पहले अफसानवी मजमूए का क्या नाम था? तो सुहेल अजीम आबादी के पहले अफसानवी मजमूए का क्या नाम था? डायन, या तंगू का सहारा, या चार चेहरे, या दर्पण। तो सुहेल अजीम आबादी के पहले अफसानवी मजमूए का नाम था चार चेहरे। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 12। सुहेल अजीम आबादी की वफ़ात कब हुई? तो सुहेल अजीम आबादी की वफ़ात कब हुई? 1980 ईस्वी में, या 1981 ईस्वी में, या 1981 ईस्वी में, या 1986 ईस्वी में, या 1983 ईस्वी में। तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें एंड शेयर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक सेकेंड। तो प्लीज़ ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। तो चलिए, आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें एंड कमेंट करें। चलिए।